सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है हमारा आखिरी दिन। दिस इज आवर लास्ट ब्रेकफास्ट हियर। और आज हम खा रहे हैं चूड़ी छोले चूड़ी पोले बोल रहा पूड़ी छोले छोले भटूरे। मैं हमेशा दो चाय लेता हूँ हमेशा, क्योंकि जनरेटर बड़ा है मेरा। गाइस बाहर बैठे तो इस रूम हम जा रहे हैं। फाइन पैकिंग हो गई है। साहिल मेरा नीचे वेट कर रहा है, आ गया बस 1 मिनट में। हैं क्या बोल रहे हैं? 8। चलो गाइस लेट्स गो। लेट छोड़ दो। अरे नया ब्लॉगर आ गया क्या? चल ओ भाई आ गया। लेट रहती व्लॉग। लेट गाड़ी तो रहेगी। हाँ मेरे शेरों रेडी लेट्स गो गाइस। फाइनली वी आर ऑफ टू चेन्नई। सर लोग बोल रहे हैं कि वो पीपीटी वाली बातों को मिस करेंगे। क्या करेंगे? पीपीटी वाली बातों को मिस अरे करेंगे। अभी तो होंडा के लोगों को पढ़ाना है, हर रोज पीपीटी बनेगी अब। बात तो सही है भाई। सर आप क्लास लोगे जाके? पहले तो एक पीपीटी की टेंशन थी, अभी 1000 पीपीटी की टेंशन हो तो डेली का काम हो जाएगा ऐसे। सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस एरिया। दिस इज हैदराबाद एयरपोर्ट एरिया, RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दैट इज गोइंग माय ड्रीम कार रेंज रोवर। मेरी वाइफ बोलती है कि उसको डिफेंडर लेनी है एंड मेरे को रेंज रोवर लेनी है। आपस में झगड़ा फिर हम सोच रहे हैं कि हम बाद में लड़ के बाद में ऑल्टो ले लेंगे। हेलो भैया। हेलो हाय। आपका नाम क्या है? हर्षा। अच्छा, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी पोलाइट ड्राइवर। थैंक यू भैया। मेरा वेट कर लो भाई। आप भी हमारे साथ है सर? मेरे पास कार्ड ही नहीं है भाई। कार्ड? हाँ सर आप फिर जीपे कर देना। से अगेन थैंक्स टू मी। देखो ये लाइन देखो। I don't like this culture, to be honest. I just hate this VIP culture. I've never used my But card. still he is Never. with me. I don't like it. I'll always follow the rules. मैं इनको इतना बोला कि एयरपोर्ट पे आके ड्रामे मत करो, पर ये अपनी जिहादी हरकतें छोड़ नहीं रहे यहाँ पे आके। वहाँ के बोल रहे हैं कि मैडम उसमें चाय पानी का क्या जुगाड़ है, ये है वो है करके। अब कुछ तो करेंगे, तो इतना कुछ कर रहे हैं तो ये तो करना जरूरी है ना। जरूरी है। अरे किसका बच्चा खो गया ये? कौन सी क्लास में? पापा कहाँ है? कौन सी क्लास में? हाँ सर बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं इसमें छोटे से कपड़ों में। सिंसियर बॉयज। मेरे सवाल तो आपको पड़ेगा। ब्लैक टी शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। थोड़ा बाल रखो बस बड़े आप। तीनों के लिए मैं एक गेम है। कौन विंडो पे बैठेगा? देखो अरे विंडो सीट पे बैठ रहा है, विंडो पे नहीं बैठना जाके। विंडो सीट पे बैठेगा। विंडो ABC इसमें है। पूरा मिक्स कर पहले अच्छे से, बढ़िया मिक्स कर उसको। मिक्स कर रखा है। अब जिसकी आएगी जो आएगी देख लेना। चल ठीक है। अब ये नहीं इसने देख लिया है, इसने सर इसने देख लिया है। ये कहाँ लगा हुआ है? मैं नहीं देखा। इसने देख लिया, इसने देख लिया। अरे मैं इसका मतलब ये तो कर रहा है ना। तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। चॉइस तो आप दोनों के पास। मैं तो लास्ट में हूं ना। इधर आ साहब, आप ये पकड़ो, ये आप ये पकड़ो। अरे उसको रिकॉर्ड करो। हां कर रहा हूं। कैमरे से हाथ उठाओ। मैं तो लास्ट में ना। नहीं ऐसे नहीं। अरे इधर मिक्स कर लेने देना उसको। मैं करता हूं, रुक जा। देखिएगा सब इधर से रिकॉर्ड, वहां से रिकॉर्ड करो। ठीक है। देखेगा तो देख चीटिंग नहीं है। मैं नहीं करूंगा। मत कर। अरे ये चलो मैं भी करता हूं फिर। अरे हां ठीक है। अब है देखो, सीट तो वैसे तो मीना साहब को लौटो विंडो सीट, लेकिन अब इससे डिसाइड हो किसकी सीट है। तू निकाल एक सीट, तू निकाल एक। ये लास्ट वाली साहिल ने अपना निकाल दिया। अरे मैं देख आई भाई भी। आप निकालो। अब मैं देख रहा तब मेरा कौन सा है। मेरे तो विंडोज आ गई भाई। अरे ABC। गाइस आई हैव वन हेयर फाइनली। किस्मत साथ दे रही है। मेरे लिए महंगी नहीं है। साहिल कह रहा है कि कराची बेकरी बहुत महंगी है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ होके महंगे नहीं करना। का ड्रामा है वाला। तो साहब फिर कुछ दिला दो। अब तो YouTube बता क्या खाएगा। चलो आप बता पहले बता। कहाँ जा रहे हो? अरे सही है। अरे बता तो सही क्या खाएगा। अच्छा चोको बेबे चलते हैं। साहब बेसन लड्डू खिला दो, मोतीचूर लड्डू खाएगा। लड्डू है आपको तो फेवरेट है लड्डू है। अरे आपको तो लड्डू फेवरेट है। अरे कोई मर्दों वाली बात करे यार, कोई मर्दों वाली बात कर। कोई बिरयानी खाने की बात कर, कोई बाहर से। लड्डू क्या हो गया? बिरयानी का चावल यही रहे। क्या लड्डू खाएगा यार? इतना बड़ा लड्डू खाएगा बताओ। लड्डू तेरे को खाऊंगा मैं 1 kg बाहर से लेके, बढ़िया वाले बाहर से। हाँ 150 रुपए किलो। और क्या। कहाँ हमारा गेट? 111 नहीं मिलेगा। और हमारा गेट 111। हाउ मिडिल क्लास आर यू? आई हैव नेवर यूज्ड फ्लाइट टॉयलेट।
मी टू। इस डर से कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या सिस्टम मेरे को यूज ही करना नहीं मैंने आएगा शायद। वो दिखते हैं जैसे उसको तुम फ्लश दबाओगे ना, हाँ। ऐसा हो जैसे आपने कोई मिसाइल छोड़ दी। तेरा कैसे पता है? कोई ऐसा ना हो कि वहीं से नीचे गिर जाए। हैं ये तो किया है। नहीं आई हैव नेवर फिर यूज्ड, तुम मैं डर के मारे नहीं किया नहीं, कभी। फिर तुम ये लगेगा कुछ मैंने गलत तो नहीं दबा दिया। हाँ, कहीं फ्लाइट नीचे गिर जाए, मेरी वजह से कुछ हो जाए। फ्लाइट ऊपर नीचे हो जाए। 3-3 घंटे की मैंने फ्लाइट बोर्ड करी है, बट कभी टॉयलेट यूज नहीं करा डर के मारे। और बहुत खुशी हो रही कि यार मीना साहब ने अपना कैफे यहाँ खोल लिया है, पूरा सामने ये फर्जी कैफे। फर्जी कैफे। उसमें से तो कुछ चाय तो पिला दे भाई। आपका कैफे आप पिलाओ। वो कैफे फर्जी है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। कैफे सुन सब आप अंदर जाओ, मीना साहब का नाम ले लेना। मार के भगाएगा मेरे को वहाँ से वो, ऐसा तो शायद कुछ दे ही दे। नहीं उस भीड़ में हम भी शामिल हम, जो आपको लात मारेगी। जब पूछ किया कितने का कराची बेकरी में? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, दिला आप रहे हो, अमीर आप हो। अरे अमीरी तो नहीं हूँ। हम वी आर मिडिल क्लास। अभी हम यहाँ फोटो ले रहे थे, मैं फोटो साथ में लगा रहा हूँ जरा। ये लोग हंसते नहीं है, और पहले मैं भी नहीं हंसता था। बॉयज नेवर स्माइल वाइल फोटोग्राफी, बट मेरे को मेरी वाइफ ने सिखाया कि हंसना है फोटो में। आप अच्छे लोग हंसते हुए, चाहे स्माइल आपकी अच्छी लगती है, वेरी नेचुरल। ओके ठीक है, लड़के वजह से ही सावधान होते हैं। फोटो भेज देना यार। सावधान नहीं भेज सकता मैं, फोटो नहीं भेजूंगा। पैसे लगे आईफोन वाले फोटो सर भेजते नहीं है, बस खींचते हैं, खींचते हैं। याद रखना। चलो आ जाओ, लेट्स उनसे गो। मांगोगे तो फिर वो पैसे मांगे हम देंगे। हम यहाँ फोटो लेने आए थे, पर इतना अच्छा लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। ये है कि यहाँ का ओवरव्यू हैदराबाद एयरपोर्ट का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 एक्सपेंसिव एज वेल, आई थिंक, आई डोंट नो। भाई स्वीट्स मीठा है के? मीठा है कि तुम? मीठा खाऊंगा। और एक ये मस्ट विजिट ऑफ देसी बॉयज इन द टॉयलेट। भाई ये पूरा दिखाऊं तुमको मैं। सिक्योरिटी साइड हो साइड। मेरी बहुत दिखाती है उसी से तू कैसे गया था। गाइस मैं ये हमेशा सोचता था कि एरोप्लेन के टायर जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट मैंने आज थोड़ा पास से देखा तो मतलब ये काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब आपकी कमर के बराबर आते हैं। आप देख लो कंपैरिजन, ये एक नॉर्मल टायर है जो छोटी गाड़ी का, और ये एरोप्लेन का टायर है, कितना मतलब कितना फ़र्क है इनमें। कर लिया मैंने अपना मास्क, अपना है किसी और का? जो मेरे को सोने के काम आएगा। मेरा मुंह खुल जाता सोचता था ना। कहाँ से निकाला? बैग से निकाला, बैग से निकाला। उठा, ये किसी और का है। मेरा भाई, मैं बैग यहाँ से उठाया भी हमने देखा। बैग नहीं है रे, सीट का बैग है। सीट कवर में से निकाला है। रिलैक्स नहीं। बैग से निकाला ये। क्या सबूत है? ये गंदा सबूत मांगती है। इसमें देख एक और रखा है, देख इसमें एक और रखा है। डोंट डिस्टर्ब दिस, डोंट डिस्टर्ब मी। सॉरी, जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस। ये मैं सोने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मुंह खुल जाता ना, इसलिए। अरे सुकून साहब, जब तक आप नींद में आओगे जब तक चेन्नई पहुंच जाएंगे। नहीं I'll take, मैं सो जाऊँगा। और मेक श्योर जब भी आप ऐसी फ्लाइट्स में हो तो आपके जो बच्चे हैं हमेशा सेंटर सीट पे बैठे हों, ताकि वो सेफ रहें, कहीं भागे ना यहाँ। अरे हमने बिठा रखा है। कोई इनको हाथ पकड़ के ले जाए। साहब उड़ो नहीं, टेंशन मत लो, हम पकड़ लेंगे आपको। फोटो खिंचा ले भाई, तू तो स्टार है। वहाँ पे ना एक एक्ट्रेस खड़ी है, वो तमिल एक्ट्रेस है बेसिकली। Finally we have reached Chennai and there's an actress over there. She's a Tamil actress, but we don't know her name, and someone was taking photos with her, so I asked him कि कौन है वो एक्ट्रेस है। पूछा क्या नाम है, तेरा पता नहीं। इल्ले सर। नाम इल्ले सर। फिलहाल पहुँच गए, वी आर वेटिंग फॉर द बैग। आपको पता ही है शिवम का बैग सबसे लेट आएगा, हाँ देखते हैं, तो हम वेट ही कर सकते हैं। वी आर वेटिंग एट द बेल्ट। ये है चेन्नई एयरपोर्ट। कितना बार दिखा दिया मैंने आपको चेन्नई एयरपोर्ट। ये है हमारा छोटा बच्चा। देखो लग रहा है ना 12th क्लास का लड़का, थोड़ा पीछे से लीजिए। सर यंग लग रहा है बिल्कुल, आप बिल्कुल यंगस्टर। गाइस आज पहली बार हम दोनों का बैग पहले आ गया और साहिल का बैग लेट आ रहा है। 8 कम बॉय। गाइस यू नो व्हाट आई लव अबाउट एयरपोर्ट्स, व्हेन यू कम हियर यू सी अ डिफरेंट वर्ल्ड, हेल रिच पीपल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फ्लाइट्स, प्लेन्स, क्लास, यू नो, तो दे इंसिस्ट यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ योर बबल, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, प्लेन्स बढ़ रहे हैं, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एंड यू नो इट फोर्सेस यू टू थिंक कि आप कहाँ रह रहे हो, किस बबल में रह रहे हो। इट्स नॉट अबाउट बीइंग लाइक सेटिस्फाइड और नॉट कि छोटी जॉब बड़ी जॉब, बट इट्स अबाउट कि आपका पर्सपेक्टिव, मतलब एक विजन कितना बड़ा हो सकता है, नहीं, और हम कितने छोटे विजन में रहते हैं। राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फैसिनेटिंग अबाउट एयरपोर्ट्स, दैट्स व्हाई आई लव कमिंग हियर। मैं अक्सर आता हूँ तो मैं यही चीज़ें नोटिस करता हूँ। बहुत हो गया ज्ञान, अब मैं जाके ड्यूटी करूँगा। लेट्स गो। फंस गए यहीं पे।
फाइनली चेन्नई गाइस, हम पहुंच गए चेन्नई और साहिल ने अलग मेट्रो पकड़ ली, वो जल्दी निकल गया, कहीं और जाना था बेसिकली। और हम यहाँ से लेंगे वो ऑटो एंड देन विल गो टू आवर बैरक, आवर रूम। और अब देखो वो क्या सामने है, ये बात है ना, मजा है। कौन तू? जाम कर दे ऐसे, तो मांगना नहीं आ रहा कह रहे हो ऐसे जाम कर दूंगा, तुम्हारा शरीर यहाँ का यहाँ रह जाएगा। ऐसे दे दे, नहीं तो जाम करवा दूंगा। गाइस फाइनली वी आर हियर इन चेन्नई। साहिल चला गया, अब हम जा रहे हैं कि हमारा फोन हो गया डेड। आपका हो गया, मेरा भी होने वाला है, एक बैटरी है। सो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय। वल्नरेबिलिटी पीपीटी आपसे जिंदाबाद, बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो टॉपिक है इनका पीपीटी। 10 महीने हो गए हैं इस इंसान को पीपीटी बनाते हुए, लेकिन इनकी पीपीटी नहीं बनी। हमारी बात नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ हिज पीपीटी। जब भी बात करने के लिए फोन करो, यार मैंने पीपीटी बना रहा हूँ बेब, मैंने अभी ना पीपीटी बना रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर में करता हूँ। मैंने कहा भाई पता नहीं 35-40 पेजेस की पीपीटी नहीं मम्मी, ऐसे पूरे इंडिया को इन्होंने वो कर दिया था, पता नहीं कौन सा ही काम कर रहे हैं ऐसे पीपीटी है। लिफाफे में लेके ना, जैसे समोसे लेके गया दूसरे के लड़के के लिए ना, ये अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, मैंने देखा था, पता नहीं। अच्छा, मैं सोचूं, मैंने फिर एक दिन पकड़ा, मैंने इनको पूछा पहले मुझे ये बताओ आपकी कितनी पेजेस की पीपीटी है। मैंने मम्मी पूछा फिर इनको, मैंने कहा कितने ही पेजेस होंगे 30-35 पेजेस होंगे, है ना। पीपीटी बनाने में कोई इतना कोई खास थोड़ी, पूरे इंडिया को पता नहीं इन्होंने इसमें ही डाल दी मैं पीपीटी। मेरे को लग रहा है पूरे कोर्स में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे को ये बहाना लगाते थे कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मैं पीपीटी कभी कॉल पूरे दिन में। हाँ, लेकिन रहने। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कितने पेजेस की है, थोड़े ही पेजेस की। मैंने कहा थोड़े कितने, 5-6 पेजेस की। मैंने कहा ये मेरे परमात्मा, जितने दिन इन्होंने मम्मी लगाए हैं, इतने दिन ना इंसान पूरे गांव की पीपीटी बना देता है। करना कुछ नहीं है, पीपीटी सिर्फ खोलते थे ये, मेरे को सिर्फ बोलते थे अच्छा बेब मैं ना पीपीटी बनाने लगा, मैंने पीपीटी बनाने अपनी टांगे दुकान जैसे शुरू करता, मैंने पीपीटी बनाने लगा, मैंने दिख गया, मैंने पीपीटी बनाने लगा हूँ। तो अब मैं बाद में करता हूँ, बाद में। मैंने कहा यार मेरा पति बड़ा बिजी है यार, मुझे उसका साथ देना है, कोई बात नहीं अगर मेरे को अकेला महसूस हो रहा है। जिस दिन लगा ना मेरे को पता, मम्मी कुछ झूठ बोलते थे, 5 मिनट पीपीटी खोलते थे और 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मैसेज करते थे। लिफाफे में वो गोल मोल करके तो लेके गई थी हाथ में पीपीटी, वो पेपर। अच्छा हाँ, प्रिंट आउट, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल। मैंने कहा अच्छा लेसन प्लान, मुझे लगा कि हम तो गए बीएड वालों को पता होगा ये लेसन प्लान वाला दर्द। तो मैंने कहा लेसन प्लान कितने हैं, एक ही बनाना है। मैंने कहा एक लेसन प्लान बनाना है, 5-6 पेजेस की पीपीटी है इनकी। और इस इंसान ने पूरे दुनिया को घुमा दिया हुआ है पीपीटी के चक्कर में। पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक सबको पता होगा कि शुभम की पीपीटी जो है वो, और मैं इसके पीछे का सच बता देती हूँ, कोई पीपीटी नहीं बना रहे थे ये, सिर्फ खोलते थे 5 मिनट, इनका मन नहीं करता था बंद कर देते थे, सिर्फ बहाने। मम्मी नहीं कोई काम तो दिया हो, तपड़ा नहीं काम तो दिया तो 5 मिनट, फिर तो पूरा कर लो ना। ना बात करनी, फिर ना पीपीटी भी नहीं बनानी, फिर लेसन प्लान भी नहीं बनाना, फिर क्या करना। नींद का पूछो, वो भी पूरी नहीं। तो इंसान ही गाइस, जितना ये लोग, मतलब मैं मम्मी ये चीज सच में पापा के सामने भी बोल रही हूँ। नहीं तो बंद कर दो, खराब है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, इतना बिजी इस जिंदगी, इस दुनिया में, इतना बिजी इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जितना ये मर्द लोग बता रहे हैं। जब भी फोन, मैं बिजी हूँ, पापा लोग, यार चल पापा लोगों को कंसीडर नहीं करते हैं, वो बच्चों के लिए कभी बिजी नहीं होते। हाँ, हस्बैंड्स की बात कर रही हूँ मैं ना, बिजी हूँ मैं। इतना काम किसी इंसान के पास है ही नहीं जितना इन पतियों के पास है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने ही ले लिया हुआ है। नहीं फिर इनको देते हैं ना पढ़े लिखे लड़के। मम्मी मेरे को पता है, मेरे को पता है, आपको ये सबको वो बनाते हैं, मुझे पता है ना। क्या बनाते हैं? बेवकूफ। नहीं मुझे पता है। इतना जितना ये बिजी बताते हैं ना, इतने है नहीं है, क्योंकि मैं रह के आई हूँ इनके साथ। मुझे रियलिटी तो तब पता चली थी मैं इनके साथ, काम कम था जब बड़वा में थे ना हम। तो इधर काम कम था। जब मैं इधर थी और तब बड़वा में थे, तब भी मेरे को यही बोलते थे। लेके आता था ना पेपर कितने बड़े लिखने वाले। जब मैं इधर थी तब बड़वा में थे, तब भी मेरे को यही बोलते थे अच्छा कि मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। जब मैं रहने गई ना साथ। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। मैं कभी बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। 1660 रुपये आपके खाते में डाल दी, जाके एक नया सूट ले लेना। और तू किरण, दुश्मन ना करे पत्नी ने वो काम किया है, पूरे व्लॉग में पीपीटी का काला सच बता के मेरे को शर्मसार किया है। यही सब करने आए थे यहाँ। हमारे मम्मी पापा को पता कि हमने पीपीटी में बहुत मेहनत की है, जो करना कर लो। सुन ले, जब मैं साथ में रहने लगी ना तब पता चला फिर ही करना। आप खुद भी तो लिखते थे आप। हाँ, और आधा काम मैं करवाती थी इनका साथ में।
झूठे शुभू पट्टी पिट्टी नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। ये हमारी बातें सुन के सो गए। इसको लग रहा है हम गाने गा रहे हैं। ऐसे कर रहे होते कि इसको खोल देना, कोई मशर मशर कुछ लगा कर इसको बंदे, हाँ ये वो होता है इसका। सही है ये। हाँ ये बुरा फिर भी हाल हवा होती तो रोकता देखा। हाँ बिल्कुल सही है। है। दिल को तसल्ली के लिए हवा रोकता है, पर रोक रहा है थोड़ी बहुत। मच्छर, ये दरवाजा बंद कर दूं? हाँ वो मशर भी बाहर है। बार बार लाइटें बंद करनी है अभी मैंने। ये सभी बॉयफ्रेंड्स ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ, सारे ऐसे करते हैं। गर्ल्स चेक कर लिया करो। पापा बोल रहे हैं पापा बोल रहे हैं ऊँट पे बैठने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी बोलती कैसे बैठना है ऊँट पे। मम्मी मेरे को पूछ रही है आप बैठे हो? मैंने कहा नहीं, ना ऊँट पे ना घोड़े पे, भैंस पे बैठी हूँ मैं। तो सच में बैठी थी, छोटी थी ना, जिद कर रही थी। हमारे पास मंजे थी, पापा को जिद कर रही थी कि मंजे पे बैठना है, फिर बैठी थी पापा ने। जब शुभू छोटा था तो ना शुभू इन्होंने बोला मैं तेरे को मारना है, तो फिर रोने लग गया पूरा दिन। बोलता मैंने मार खानी है, मैंने मार खानी है। कितना कुछ दे दिया फिर भी यकीन नहीं होता। मतलब मार खानी है मैंने। कोई बच्चों को पता नहीं चलता कि वो कोई खाने वाली चीज है। पूछ ले खाई फिर मार लगा रखी थी। हाँ फिर मार खाई। का दूध पीता था ना, तो लेके घूमता रहता था, हाथ में गराता भी रहता था जब चलने वाला था। अच्छा अच्छा। बोलता मैंने मार खानी है। कैसे बोला मेरे को मारना तंग कर रहा था। बोलता मैंने मार खानी है। बेचारे के बैर नहीं पड़ गया था उसको। एक बार इन्होंने कुछ पता नहीं क्या कहीं गन्ने के खेत में जाके कुछ इन्होंने पापा ने बैठा दिया था उसको गन्ने के खेत में। बताओ मारा पापा ने जो बांध दिया था जो। नहीं बोलते पापा तो कभी नहीं मारते थे। गन्ना इधर ही थे जहाँ हम रहते हैं ना, इधर ही लगाए थे ना पास में। तो उधर लेके गए थे आप? ध्यान नहीं, इसको नहीं ध्यान, लेकिन मुझे ध्यान है गन्ने के खेत में लेके जाके वहाँ बांध के थोड़ा सा मारा था और वहाँ छोड़ के भी आए थे बाद में। चाइल्ड अब्यूज केस अभी कर सकता हूँ क्या? कुछ मिलेगा कंपनसेशन? गन्ने वाले खेत में छोड़ के आ गए थे? छोड़ के आ गए थे, तो पास में ही था गन्ने वाले खेत। ऐसे डरा रहे होंगे। हाँ डरा रहे थे। अगर वहीं से गुम हो जाते। उसको तो याद है। हाँ याद है उनको, तभी मुझे पता है। हाँ उसको याद है। तो अगर ऐसे गुम हो जाते फिर क्या करते? गुम नहीं होते, पास में ही था। ये तो जमीन ही थी ना सारी। अच्छा। घर बनाया इधर ही लगाते थे बड़े गन्ने। अच्छा हाँ और थोड़ी ना गए थे। जरूरी होता बच्चों को डराना। तो मैं कुछ नहीं देती। उनको भी होता, उन्होंने वही टेंशन ही पड़ जाती। लेके गए हो। पापा अपने कारगिल वाली स्टोरी नहीं शेयर की ना? नहीं ना गाइस, पापा ने। हाँ जी वो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हाँ चीजें ऐसी होती हैं ऐसी। वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चलो पापा ने स्टोरी तो शेयर नहीं की, लेकिन पापा के घुटने में एक तार डली थी। पापा वो बता दो। मेरे घुटने में ना एक्चुअली 31 दिसंबर 98 को ऐसे सुबह सुबह का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे ना हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। घर पे ही थे आप? मैं उधर ही कारगिल में, अच्छा अच्छा। तो ऐसे बैरक थी उसमें सो रहे थे। तो पानी गर्म करके इस्तेमाल करते हैं तैयार होने के लिए ना। तो मैं बाल्टी लेके, वो बड़ी बड़ी बाल्टी थी 20 लीटर वाली होती है ना लोहे की, वो पानी लेने गया बाहर। वो ड्रम वगैरह बाहर रखे थे, उसमें पानी भी रखा पड़ा हुआ था। वो पानी थोड़ा जम जाता है बर्फ में ना। जमने के बाद फिर उसको तोड़ के पानी भरा, बाल्टी भरी और लेके वापस आ रहा था। तो नीचे भी बर्फ वगैरह जमी होती है ना, तो ऐसा पैर स्लिप किया ना कि दूर जाके गिरा उसमें, और सीधा घुटना पत्थर में टिक गया। उधर ही 2 पीस हो गए थे उसके घुटने के। फिर क्या किया? फिर उसके बाद आके बड़ी मुश्किल सबके छोड़ दिया उधर ही, बड़ी मुश्किल आया, धीरे धीरे आया अंदर। तो आप चल लिया आपने उसके साथ? हाँ ऐसे एक टांग पे बेल्ट डाल के थोड़ा आस्ता आस्ता चलते चलते अपने 4 पे गया। तो वहाँ बाकी वाले भैया पानी लेने गया था, क्या वो स्टोव जला रहे थे, वहाँ ऐसे बात होगी भी गिर गया, चोट लग गई। बोला ऐसे ही लगी होगी, कोई बात नहीं, कोई पट्टी पुट्टी बांध देते हैं, तेल लगा के वो हल्दी वगैरह लगा के पट्टी से बांध दिया, लेकिन दर्द घुटना ज्यादा सूझ गया। और जैसे ही 8 साढ़े 8 9 बजे तो बोले यार इनको उधर कारगिल में वो है ना छोटा एम्बुलेंस होता है हमारा ये MH टाइप में, बोला वहां ले जाओ इनको। तो वो गाड़ी बुलाया, 2 बंदा मेरे साथ गया
तो उन्होंने जाके वहाँ एडमिट कराया अपने। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया था, बोला ये तो टूट गया भाई, हड्डी टूट गई थी। हाँ हड्डी टूट गई थी। तो काफी इतना बड़ा हो गया था। फिर उसमें इंजेक्शन लगा के ना पानी निकाला उसको और पट्टी बांध दिया। तो बेहोश नहीं किया था आपको उस टाइम पे? ना फिर ऐसे पट्टी बांध के और बोला इनको यार जहाँ तो कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, इसका टूटा हुआ है, बोला ले में भेज दो। फिर एम्बुलेंस में से ले में भेजा। तो आने जाने में बहुत दिक्कत, क्योंकि टांग से मुड़ती नहीं थी, सूजिश भी थी, वैसे ही सीधा रख के बड़े अंदर पहुंचे ले में। ले में भी इसका ट्रीटमेंट नहीं था, अर्थो का ना, अर्थो केस था। फिर वहां से भेज दिया मेरे को इधर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 10-12 दिन तक रखा, ऑपरेशन होगा वहां पे। ऑपरेशन करके फिर इसमें वो राड डाला था, तार डाला हुआ था। अच्छा। उसके बाद 2.5-3 महीने तक तो मैं ऐसे ही घूमता रहा उधर। पहले फिर वो जब एक बार तार रॉड डलती है, टांग सीधी नहीं होती ना यहाँ? फिर वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, उसके लिए काफी बाद में तो सेट होती है। तो फिर 28 दिन की छुट्टी भेज दी है। छुट्टी भेज के घर में आया, सारे रोना धोना शुरू कर दिए, ये वो करके। बताया नहीं था, घर पे पता चला था। अच्छा अच्छा। उस टाइम लेटर वगैरह ही होते थे। एक बार लेटर डाल दिया था किसी ने हमारे को, रेड पेन से लिख के कि दोनों टांगे कट गई हैं। हाँ, ये किसने लाया? परेशानी हुई थी, पता नहीं किसने क्या कर दिया दिया था। था। उधर भी हमारे ससुराल में पता चल गया था। सारे बुरा हाल हो गया था तो बोला से एक्सीडेंट हो गया, कोई टांगे कट गई उसकी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं लेकिन ये लेटर ऐसे कौन कोई लिख थोड़ी सकता है ऐसे? नहीं, पता नहीं कैसे फॉर्ड उड़ा दिया किसी ने, लिख के डाल दी थी। पता नहीं गाँव वाला कोई जाके उधर बता दिया, ससुराल में बता दिया बेचारे। वो फिर सवेरे सवेरे दूसरे में गाड़ी गुड़ियों का भी काम ही होता था। मेरी मम्मी के बताया था। और फिर अच्छा अच्छा। पहले उधर बताया था, फिर आपको बताया? उन्होंने बताया था, फिर हमारे को धीरे धीरे तो चिट्ठी कहाँ आई थी? उधर ही किसी गांव वाले ने खुद ही गाँव चिट्ठी वालों लिख ने के जाके भेज किसी ने बता दिया, सही इधर देखा नहीं, आके सुना नहीं, जैसे छुट्टी आया ना। लाल पेन से लिखी हुई सुख सांद। अच्छा अच्छा। मैं बोला इनकी लिखाई इतनी किसी ने लिख दी है। तो उसमें लिखा हुआ था? उसमें लिखा था भी लग गई है, बहुत ज्यादा लगी है। वो सब लड़के ने लिखा होगा ठीक करा तो। फिर वो रॉड निकलवाई थी? फिर उसके बाद मैं घर में आया, 28 दिन छुट्टी काट रहा, सिक लीव वगैरह। उसके बाद फिर मैं चला गया दोबारा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जाके फिर मैं कंप्लेंट किया, मैं ऐसे मेरे ना ये चुभती है, तार चुभती है। फिर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया, फिर वो तार निकाल दिया उसमें। तार निकाल के फिर वो धागा प्लास्टिक टाइप में धागा होता है, वो बांध दिया था। तो आपका एमएच में नहीं चला था इलाज? IMH ही है ना इधर, अपना बेस्ट कमांड का हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ में। मुझे लगा किसी उसमें। अभी भी दर्द है ना? अभी भी है। तो वो धागा निकाल, भी इतनी नहीं है, सेट हो गया था। धागा निकालते नहीं है फिर वो बाद में? ना अंदर ही है, अभी भी से लगता है, चुभता है थोड़ा थोड़ा है धागा। हाँ, अच्छा, अंदर महसूस होता है? बांधा हुआ है ना। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर वहां पे ना इंटरव्यू होता है भाई, वो बंदे लगे थे ना, कैटेगरी कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो वो बंदा फिर वापस हाई एल्टी वगैरह में नहीं जाते करके। तो बोला आपको उधर भेजते हैं आपके डिपो में, जहाँ गार्ड होता है ना हमारा नासिक में जैसे, बोला वहाँ डिपो में भेज देते हैं, वहाँ अपना आराम से करना काम, छोटा मोटा जो भी होगा। फिर मैं बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैं नहीं सर मेरा सामान पूरा उधर पड़ा है और मेरे साथ वाले लड़के उधर सारे हैं, मेरी देखभाल कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे को भेज दो वापस। तो बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा मैं कारगिल में गया। उधर कारगिल में गया ही अभी 10-12 दिन हो गए थे, वैसे लंगड़ा के चलता था थोड़ा। तो इतने में लड़ाई का माहौल बन गया, गोलाबारी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा लड़ाई उस टाइम कारगिल में। इधर से भी गोले, बाप रे। वो तो फिर सारे इधर भी छोटी मोटा खैर तो इधर भी हुआ था, लेकिन मेन तो कारगिल में ही लड़ाई का जो भी माहौल बना ना, कारगिल में बना था। तो उसमें जैसे ही शुरुआत हुई ना, लड़ाई की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ऐसे फैर करते 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 आगे बढ़ने लगे। तो हमारे लोकेशन वगैरह हमने खाली कर दिए थे। उससे जैसे ही फैर होता था ना, फिर हम बाहर जाके डिप्लाई हो गए थे, अपना बैरक बुर्क छोड़ के सारे ये वो करके बाहर अपने टैंकर बुंकर बना के रेडी करके बिल्कुल हो गए थे। तो उधर से फैर होता था, फिर हम भी खूब जवाब देते थे। जब हमारा प्रेशर पड़ता था फिर वो बंद कर देते थे, फिर एक दिन निकल जाता था, फिर दूसरे दिन शाम को नहीं तो सवेरे कुछ ना कुछ होता रहता था। पापा ने बड़ा स्ट्रगल देखा है ना। तो फिर वो काफी मतलब 2-2.5 महीने 3 महीने तो ऐसे ही चलता रहा, खैर होता रहा, बंद होता रहा, चलता रहा, होता रहा। फिर तो 3 कोई मई जून में फिर लड़ाई का शुरू हो गया।
मम्मी आपको जब आपको पता लगा था कि कारगिल की वॉर हो रही है, आपको कैसे दिन निकाले? रो रो के तो वो मेरे को ले चलो बोलते, लेके कहाँ जाना। बच्चे दोनों घर में थे, ये भी घर में थी ना, तो जहाँ भी वाला उसका फायरिंग वगैरह छोटा मोटा शुरू हो गया था। यहाँ पे भी आपको सुनाई देता होगा। इधर से निकल जाते हैं गोले, आगे को छोटी गोलियां, छोटे गोली चलते रहते थे। गड़म गड़म मतलब माहौल तो पूरा ही अपना जम्मू में, सारे हो पंजाब गए थे में, खराब फिर बाद में। JNK में पूरा खराब हो गया था माहौल तो, लेकिन ज्यादा लड़ाई का जो था वो उधर ही था, कारगिल में ज्यादा, बड़ा लगता था, रोती रहती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। खाने का भी मन नहीं करता। हाँ, कहाँ टेंशन रहती है ना। कोई फोन पे बात नहीं होती थी, कुछ भी नहीं थी, सबको। हाँ, तब फोन कहाँ, चिट्ठियां होती थी। हाँ, फिर पापा आप चिट्ठी लिखते थे? चिट्ठी कभी डालते थे तो 15 दिन महीने में जवाब आता था, हाँ भी ठीक था। तब तक तो पता नहीं क्या हो जाता था। हाँ, मम्मी आप लिखते थे यहाँ से? लिख लेती थी उल्टी पुल्टी। नहीं मतलब ये लिख देते होंगे ना? नहीं, मैं ही लिखती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो छोटे ही थे बेचारे बच्चे, अच्छा अच्छा। जैसे मेरे को आता था लिखते थे बड़ी मोटी जवाब। हाँ, समझाना ही है, किसी को सुख नहीं देना, जैसे मर्जी दे दो। कहानी बड़ी मतलब काफी लंबी है, और वैसे भी डिस्को- कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं नहीं बता शेयर करनी सकते। चाहिए ना, इसी वजह से मैं नहीं कुछ भी बताता हूँ। नहीं ठीक है, अपना अब अपनी तरफ से हम अच्छा बोल रहे हैं, किसी को खराब लग जाए, नहीं जरा ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए था, तो वो गलत हो जाता कोई है। ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। वैसे हमारे झुंड ने बहुत सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम पहले से थे, हम शुरुआत से थे और लास्ट तक एंड तक रहे, क्योंकि हमारा टर्नओवर था 2 साल का। 98 में गए थे हम, कोई मई जून जुलाई में, मई जून में, तो उससे पहले हमारे एडवांस पार्टी जाती है, जो पहले कुछ बंदे जाते हैं, जो वहाँ का चार्ज वगैरह होता है ना, लेना होता है, और दूसरे झुंड को रिलीव करना होता है। अच्छा अच्छा। तो वो चार्ज वो पूरा ले दे के फिर पास हमारी जो पूरी पार्टी आ जाएगी, फिर वो भी चले जाएंगे, तो फिर इस वजह से हम पहले से थे उधर ही। और काफी लड़ाई खत्म होने के बाद फिर आराम से आए 2 साल के बाद, 2002 फिर हम चले गए थे पापा के साथ। हाँ, जैसे ही जब आप बाहर, घर पे मतलब ये छोटा मोटा फेरी है पेट्रोल वाला, ये बाद में भी चलता रहा काफी दिन तक। फिर इधर आके देखा मैंने तो इनका हालत बड़ी खराब रहती थी। उस टाइम हमारा किले ही था इधर, बाकी वालों का बाद में आए, मेरे को लगा ये भी बाद में आए, बाद में आए सारे। कारगिल की लड़ाई के बाद में आए ये भी। ये हाँ पूरे, बाकी पूरे घर में रहते थे, पूरे गाँव में। वो बोला जो घर वहाँ रहते थे सारे। उसके बाद फिर मैं बोला नहीं ये तो नहीं रह पाएंगे इधर, फिर मैं ले गया था उनको, झुंड की पोस्टिंग इधर आ गई। गए तो हम जैसे गए तो 15 साल काट लिया। झुंड की पोस्टिंग हाँ, हम भी ऐसे ही करते थे। आ गई थी झुंड की पोस्टिंग, झुंड वहाँ पे आ गई, फिर आराम से 7-8 साल उधर ही रहे। 10 साल तक रहे होंगे मेरे ख्याल से। आप चले गए थे ना, फिर 6 साल तक यूनिट रही थी, फिर जोरी चले गए थे, 3 साल और बढ़ गए थे उधर, अच्छा अच्छा। सेपरेट क्वार्टर में रहते थे। रजौरी भी रहे हो आप? ये रहे थे, नहीं हम फिर क्वार्टर मिल जाता बच्चों को। पहले इधर आए ना, इधर से फिर मैं गया उधर RR में गया, 2.5 साल 3 साल 30 महीने तक लग जाते हैं। RR में गया 30 महीने उधर रहे। उसके बाद वहां से फिरोजपुर से जो हमारी चली गई रजौरी में। अच्छा अच्छा। रजौरी में फिर वहां से मैं सीधा रजौरी में आ गया, फिर फिरोजपुर में रहे काफी दिन तक। हाँ, पापा की पोस्टिंग आती रहती होगी और आप वहीं रहते होंगे ना। हमारा भी ऐसे ही था, पापा की पोस्टिंग आती रहती थी, हम प्लोड़ा में ही रहते थे। 10th हो गई थी मेरे को इनकी बच्चों की। हाँ, 10th में थे। 3 साल से ज्यादा गुरदासपुर में भी रह के आए हैं। 2016 आई पोस्टिंग हमारी उसके बाद। 2 ही जगह में गए हैं बस, तो इतनी हम तो एक ही जगह पे, हम बंगाल अमृत के बाद फिर हम इधर गुरदासपुर में आए ना, अच्छा अच्छा। फिर वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया था, जो भी 12वीं तक इधर किया। फिर शुभम चला गया जलंधर। जैसे पेंशन इन्होंने आना था तो मैं तो मधु आ गई घर पे, शुभम उधर चला गया। हम रहे कितने 2 माँ बेटियां अकेलियां। कितने साल? नहीं, कितने महीने रहे थे कहाँ घर, जिस टाइम अपना पेंशन आना था। उस टाइम 1-2 महीने ही रहे थे, फिर 1-2 महीने के बाद में आ गया था। और 4-5 महीने रहे थे। 2 महीने पहले छोड़ा था घर में मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ,